आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवीज की। एक ऐसी क्रांति जो कई दशकों तक तो बस सुस्त रफ्तार से चलती रही, लेकिन फिर अचानक इसने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सब देखते रह गए। चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो सवाल यही है, अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां हमेशा से ही फ्यूचर की कार थीं, तो वो फ्यूचर आने में इतना वक्त क्यों लग गया? और आखिर ऐसा क्या बदल गया कि आज वो भविष्य हमारी हकीकत बन रहा है? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उन मुश्किलों को देखना होगा जिन्होंने ईवी को आगे बढ़ने से रोके रखा। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की दिक्कतें नहीं थीं, लोगों के मन में बैठे डर भी थे। सबसे बड़ी रुकावट रेंज की चिंता, मतलब ये डर कि कहीं गाड़ी बीच रास्ते में ही बंद ना हो जाए। और ये डर असली था। जब सड़कों पर चार्जर नजर ही नहीं आते थे तो किसी लंबी यात्रा के बारे में सोचना ही एक टेंशन वाला काम था, भले ही रोजमर्रा के काम आसानी से हो जाते हों। और बात सिर्फ रेंज की नहीं थी। देखिए, शुरुआती ईवीज खरीदने में बहुत महंगी थी, पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस बहुत कम थे, और जो थे भी उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। ऊपर से चुनने के लिए मॉडल भी गिने चुने थे। फिर बैटरी की सेफ्टी को लेकर और गाड़ी की रीसेल वैल्यू को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल थे। इन सब ने मिलकर ईवी की रफ्तार को बिल्कुल धीमा कर दिया था। तो फिर आखिरकार पासा पलटा कैसे? चलिए अब उन वजहों को देखते हैं जिन्होंने इस क्रांति में सचमुच जान फूंक। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। बैटरी किसी भी ईवी का सबसे महंगा हिस्सा होती है ना? यहाँ साफ दिख रहा है कि बैटरी पैक की कीमतें कितनी तेजी से नीचे आई हैं। सिर्फ एक साल में 2023 से 2024 के बीच कीमत लगभग $139 से गिरकर $115 प्रति किलोवाट घंटे पर आ गई। यही था असली गेम चेंजर। और इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है, जैसे जैसे बैटरी सस्ती होती गई, इलेक्ट्रिक कारों की कुल कीमत भी कम होती गई और पहली बार ये आम लोगों की पहुंच में आने लगी। और फिर चार्जिंग की समस्या का भी हल निकलने लगा। पहले जहां चार्जर ढूंढना एक मिशन होता था, वहीं आज पूरी दुनिया में चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाया जा रहा है। अब चार्जर आसानी से दिखते हैं, मिलते हैं और इस्तेमाल करने में भी आसान है। इससे वो जो रेंज की चिंता थी, वो काफी हद तक कम हो गई। असल में ये किसी एक वजह से नहीं हुआ, इसे फ्लाईव्हील इफेक्ट कह सकते हैं। मतलब कई चीजें एक साथ हुईं। बेहतर और सस्ती बैटरी टेक्नोलॉजी आई, चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, सरकारों ने मदद की और पूरी इंडस्ट्री ने मिलकर काम किया। इन सब ने मिलकर एक ऐसी गति पैदा की जिसे रोकना नामुमकिन था। और हाँ, सेफ्टी की चिंता। शुरुआती दिनों में बैटरी में आग लगने की कुछ घटनाओं ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया था, लेकिन आज की हकीकत ये है कि एडवांस्ड सेफ्टी इंजीनियरिंग, थर्मल बैरियर और कड़े अंतर्राष्ट्रीय मानकों की वजह से ये खतरे अब बहुत बहुत कम हो गए हैं। बातें तो बहुत हो गईं, लेकिन क्या आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं? चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं जो ये साबित करते हैं कि ईवी क्रांति अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। 2023 के अंत तक दुनिया भर में पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या लगभग 40 लाख थी। जरा सोचिए, ये आंकड़ा दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ये अब कुछ गिनी-चुनी जगहों तक सीमित नहीं रहा। और इस बढ़त में चीन का रोल, वो तो बिल्कुल ही असाधारण है। दुनिया के लगभग 65% पब्लिक चार्जर अकेले चीन में है। ये दिखाता है कि जब कोई देश पूरी ताकत से किसी नीति पर काम करता है तो कितनी तेजी से बदलाव लाया जा सकता है। और अब बिक्री के आंकड़े देखिए, ये भी कमाल के हैं। 2023 में दुनिया में बिकी हर 5 नई गाड़ियों में से लगभग एक इलेक्ट्रिक थी। मतलब ईवी अब कोई छोटी मोटी चीज नहीं रह गई है, ये अब मेनस्ट्रीम का हिस्सा बन रही है। तो ये टेबल पूरी कहानी को एक नज़र में बता देती है। बैटरी की कीमतें रिकॉर्ड निचले स्तर पर हैं और लगातार घट रही हैं। वहीं चार्जर नेटवर्क और ग्लोबल सेल्स दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। सारे संकेत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, ऊपर की ओर। ठीक है, तो अब जब रफ्तार बन चुकी है तो आगे क्या? चलिए अब 2025 से 2030 के बीच के भविष्य पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये तेजी हमें कहाँ ले जा रही है। आने वाले कुछ साल बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। 2025 तक उम्मीद है कि कई ईवी मॉडल्स की कीमतें पेट्रोल डीजल गाड़ियों के बराबर आ जाएंगी। 2027 तक डिलीवरी और टैक्सी जैसी कंपनियां बड़े पैमाने पर ईवीज अपनाएंगी, क्योंकि ये उनके लिए सस्ता पड़ेगा। और 2030 तक सेकेंड हैंड ईवी का एक अच्छा खासा बाजार बन जाएगा, जिससे ये और भी ज्यादा लोगों के लिए किफायती होंगी। भविष्य में
फोकस सिर्फ ज्यादा चार्जर लगाने से हटकर उनकी क्वालिटी और विश्वसनीयता पर जाएगा। सरकारें भी अब सब्सिडी देने के बजाय बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड मैनेजमेंट पर ध्यान देंगी। और सेफ्टी में लगातार सुधार, वो तो एक बेसिक उम्मीद बन जाएगी। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बस इतना है, शुरुआत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर जो शक और सवाल थे वो बेवजह नहीं थे, उनकी असली वजहें थी। लेकिन अब उन वजहों को एक एक करके बहुत तेजी से खत्म किया जा रहा है। तो ईवी का दौर बस आ नहीं रहा है, वो आ चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि ये होगा या नहीं, सवाल ये है कि ये बदलाव, ये तेजी हमारे शहरों को, हमारे काम करने के तरीकों को और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदलने वाली है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।